हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी, आपका दोस्त। आज फिर जो टॉपिक लेकर आया हूँ, थंबनेल और टाइटल आपने देख लिया है। आज 1 फरवरी 2025 में केंद्र सरकार द्वारा भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया है। ये उनका लगातार 8वां बजट है और ये एक रिकॉर्ड बना है। पहली बार किसी वित्त मंत्री ने लगातार 8 जो है केंद्रीय बजट पेश किए हैं। तो इस बजट के द्वारा किसानों को क्या फायदा दिया गया है, आम आदमी को क्या फायदा दिया गया है, मध्यम वर्ग को क्या फायदा दिया गया है, पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई है, पूरी रिसर्च के साथ। तो कि कौन सी चीजें सस्ती हुई है, कौन सी चीजें महंगी हुई हैं, ये सब डिटेल से बताया गया है। आपने एक बार अगर ये 8 मिनट की वीडियो आपने देख ली तो फिर आप पूरे बजट का एनालाइज आपका जो है सिर्फ 8 मिनट में ही हो जाएगा। इनकम टैक्स में क्या फायदा मिला है और मध्यम वर्ग को क्या फायदा मिला है, कौन कौन सी नई योजनाएं जो है शुरू की जाएंगी, ये सब की सब डिटेल इस वीडियो में बताई गई है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और बजट 2025 पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज 1 फरवरी है। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो है लगातार 8वां जो है बजट पेश किया गया है। 2025 का ये बजट पेश हुआ है और इस बजट में सबसे लंबा भाषण भी श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया है। इस बजट में कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं, कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं, वही सारी चीज इसमें बताई गई है। बजट 2025 किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है और बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। बीमा के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा बड़ा ऐलान किया गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो सीमा थी 74%, उसे बढ़ा के 100% कर दी गई है। बीमा के क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा क्या और किया गया, एफबीआई की सीमा 74% से 100%, केवाईसी की प्रक्रिया और आसान, पेंशन भोगी के लिए समझने के लिए बोर्ड बनाया गया। बजट 2025 में नौकरी पेशा लोगों के लिए 12,25,000 तक की इनकम टैक्स फ्री और निचले कभी स्लैब पर टैक्स सरकार माफ करेगी। नई रिजीम स्कीम चुनने का फायदा मिलेगा अब इनकम टैक्स धारकों के लिए। इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12,75,000 की कर योग्य आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। वेतनभोगी लोगों के लिए इसका ऐलान किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा होगा और ये एक स्लैब बना के दिया है। 0 से 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसके बाद जो है इस सारणी के अनुसार टैक्स लगेगा। 12 लाख रुपए तक की आय पर जो है पूरा कर की छूट दी गई है और सरकारी नौकरी पेशा लोगों को 12,75,000 रुपए तक की आय पर छूट मिलेगी। इसकी ये एक रूपरेखा बनाई गई है। बजट के दौरान शुरुआती बढ़त के साथ फिसला बाजार आज जो है सेंसेक्स का क्या हाल रहा, 300 अंक फिसला और निफ्टी 23,450 के नीचे तक पहुंच गया। इन बिंदुओं पर आधारित है बजट 2025-26 के लिए। कौन कौन से ऐसे जो बिंदु हैं जो है विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए, समग्र विकास करने के लिए, निजी क्षेत्र में निवास को बढ़ाने के लिए, घरेलू संविदाओं को मजबूत करने के लिए, मध्यम वर्ग की खर्च की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये बजट लाया गया है। 2025-26 का जो बजट है। एमएसएमई ऐलान क्या हुए। एमएसई वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना तक बढ़ाई गई है। सूक्ष्म उद्योग के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड होंगे जारी और जिनकी सीमा 5 लाख रुपए होगी। पहली बार उद्यमी बनने पर 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए ये ऐलान जो है इस बजट में किए गए हैं। 12 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और इसमें जो सरकारी वेतन भोगी हैं उन्हें जो है 12,75,000 तक की आमदनी पे फायदा होगा। वित्त मंत्री ने 1.7 करोड़ के लिए बजट की घोषणा की है। अब नौकरी पेशा लोगों को दूसरे तीसरे इसके अलावा 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की 12,75,000 की आमदनी टैक्स फ्री हो जाएगी। साथ ही सभी टैक्स पेयर पिछले 4 साल की रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। पहले जो है 2 साल तक की रिटर्न एक साथ फाइल होती थी। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। कैंसर की दवाएं सस्ती हुई। सभी जिलों में कैंसर केयर सेंटर खोले जाएंगे। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा। इसी साल अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। श्रीमती सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया है। बजट में राज्य के आईटीआई का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बिहार में बनाए जाएंगे। मध्यम वर्ग के लिए 13 ऐलान। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए हो गई है अब, जो पहले कम थी। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए छूट दी गई है। बुजुर्ग के लिए टैक्स की छूट डबल की गई है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। 4 साल तक अपडेट आईटीआर भर सकेंगे। किराया आमदनी पर टीडीएस पर 6 लाख रुपए की गई है। मोबाइल फोन ई कार सस्ती होंगी। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होंगी।
एलईडी एलसीडी सस्ती होंगी, कस्टमर ड्यूटी 2.5% की गई है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय की बढ़ाने की योजना लाई जाएगी। 1 लाख अधूरे पड़े मकान होंगे पूरे। 2025 में 40,000 नए हैंडओवर किए जाएंगे मकान। प्रधानमंत्री योजना, हर घर में जल पहुंचाने की योजना, जल जीवन मिशन चालू। महिलाओं के लिए 2 ऐलान, पहली बार उद्यमी बनने पर 2 करोड़ का टर्म लोन। SC/ST की MSME महिला उद्योगों के लिए विशेष लोन योजना लाई जाएगी। इस बजट में घोषणाएं की गई। बुजुर्गों के लिए 6 साल सीनियर सिटीजन की टैक्स छूट दोगुनी हो गई, जो पहले थी उससे डबल कर दी गई है। पहले 50,000 रुपए थी, अब 1 लाख रुपए हो गए। 36 जीवन रक्षक दवाई पूरी तरह टैक्स फ्री कर दी गई है। देश में 200 डे केयर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई। मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिए गए हैं। किसान के लिए गहरा ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। देश के पीएम धान्य कृषि योजना जो है 100 जिलों में लागू है। डेयरी मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में प्रतिम नहर परियोजना शुरू होगी। 50 लाख हेक्टेयर किसानों को फायदा होगा। दालों का आत्मनिर्भर हासिल 6 साल का मिशन आया। पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विस ग्रामीणों में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के 5 साल कार्य योजना, प्रोडक्शन मार्केट पर फोकस। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। युवाओं के लिए 11 ऐलान, मेडिकल सीटें 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। ये एक बहुत अच्छा ऐलान है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनेंगे, क्योंकि आजकल AI का दौर है। AI के लिए ये सेंटर बनेंगे, जिससे देश में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। देश में 23 ITI 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ेंगी और PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग का डिजिटलाइजेशन होगा। पटना ITI में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालय केंद्रों ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी। व्यापारियों के लिए 10 ऐलान, देश के खिलौना उत्पादों का ग्लोबल हब बनेगा। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव, 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में Tier 2 शहर बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पाद ग्लोबल हब बनाएगा राष्ट्रीय योजना। नई लेदर स्कीम में 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्यम के 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पहले 10 वर्ष कस्टम क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर के लिए PM स्वनिधि स्कीम लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। दोस्तों, आपने बजट की पूरी वीडियो देखी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको बजट के बारे में कोई चीज समझ में आई हो, कोई आपका क्वेश्चन इस तरह का रह गया हो, जो बात आपको पूरी तरह समझ में आई हो, तो आप उसे कमेंट करिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।